हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। हमने हालांकि थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में प्रीवियस के कई सारे वीडियो में हमने चर्चा की है, लेकिन हमने डिटेल में इसे नहीं पढ़ा है। और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट के सिलेबस में एक आपको टॉपिक दिया गया है और एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन समझने के पहले ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने उसे देख लिया होगा। और प्रीवियस के 2-3 वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ रहे होंगे और जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो आप उसे अच्छे से समझ जाइएगा। नाउ बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की। देखिए, नाम से पता चल रहा है ना, सेंट्रलाइजेशन यानी यहाँ पे कुछ ऐसे चीजों की बात होगी जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो आपका अथॉरिटी होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होता है। क्या सेंट्रलाइज्ड होता है? अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होता है, बस। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन में और कुछ नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में तो आपको ऐसे एक पॉइंट लिखकर आना नहीं है, तो चलिए हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि व्हेन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज सेंट्रलाइज्ड। यानी कि जब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी यानी कि सीमित मात्रा में जब अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है हमने आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काफी अच्छे से आपको समझाया था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। मीन्स अथॉरिटी को क्या करना, देना अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करना, ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब एक सीमित मात्रा में अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाए किसको, सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर के द्वारा, तब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैक्सिमम अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड रहेगी, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी। आई होप आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है यहाँ पे, उसके पास क्या होगा, मैक्सिमम अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एट लोअर लेवल्स हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब देखिए, आई होप आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला वीडियो देख लिया होगा, हमने इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया था। तो देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लेवल्स है। जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय काम करेंगे, इनके पास क्या होगा स्टूडेंट, एक लिमिटेड रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। यानी इनके पास बहुत ज्यादा ब्रॉड, कह सकते हैं हम लोग, ब्रॉड रेंज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, इनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होगा कि कुछ कुछ डिसीजन ये भी ले सकते हैं। ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे एंड एक्शंस एट लोअर लेवल, जो लोअर लेवल पे परफॉर्म होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्शंस एट लोअर लेवल, जितने भी काम हो रहे हैं लोअर लेवल पे, आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यानी कि लोअर लेवल इंप्लॉय जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। इसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी जो है, हालांकि थोड़ा बहुत है डेलीगेटेड, लेकिन फिर भी अप्रूवल लेना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अथॉरिटी यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रिजर्व है। ओके, यही अगर हम स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये जस्ट सेंट्रलाइजेशन के अपोजिट है। यानी यहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, द बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी क्या किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है सबऑर्डिनेट को भी। The scope of authority to make decisions in decentralized organization is very broad for lower level employees। यानी जो लोअर लेवल पे भी एम्प्लॉयज है, अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं आपके लोअर लेवल पे जो भी एम्प्लॉय हैं,
उनके पास भी क्या है स्टूडेंट, ब्रॉड स्कोप है कि वो भी क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं, छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग का वो भी परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़े, ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हम लोग एक फिगर से समझना चाहे स्टूडेंट, तो आप ये डायग्राम दे सकते हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है, आपका सेंट्रलाइजेशन है। ये जो आपका फिगर बना हुआ है ये आपका सेंट्रलाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी है वो केवल एक पर्सन के पास, और पर्सन ना बोल करके इसे हम बोल सकते हैं पोजीशन, है ना, एक पोजीशन के पास रिजर्व है, क्योंकि पर्सन नहीं बोलेंगे ना, उस पोजीशन पे जैसे सीईओ है तो आज सीईओ के पोजीशन पे ये है तो थोड़े कि कल वो वही रहेगा, है ना, कोई चेंज भी हो सकता है। यानी कि एक पोजीशन के पास क्या है, मैक्सिमम अथॉरिटी है, और सारे जो एम्प्लॉयज है उनको क्या करना पड़ता है, इनसे बोला जाए तो इनके पास से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन यही अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी सारे के पास डेलीगेट होता है, यानी कि सारे एम्प्लॉयज के पास उनकी बोल सकते हैं क्षमता के अनुसार, यानी उनको जो टास्क परफॉर्म करना है उसके अनुसार उनको अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग का काम कर सके। तो ये था स्टूडेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आपस में एक दूसरे के उलट होते हैं, दोनों का डिग्री अलग अलग होता है, हम लोगों ने देख लिया। अब हम समझते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन से, कि सेंट्रलाइजेशन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, यानी जो मैक्सिमम अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज है कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग, यानी जब डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, एकाग्रता रहती है ना, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहां पे। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है वो लोअर कॉस्ट में हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें। हमने दोनों पर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे? बिकॉज जो अथॉरिटी है वो एक पोजीशन के पास क्या है, लिमिटेड, एक पोजीशन के पास रिजर्व है, तो वो जो पोजीशन पे व्यक्ति रहेगा वो लीडर रहेगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहां से क्रिएट होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है डिस्करेजेज इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। जो इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, ये एडवांटेज रहता है यहाँ। नेक्स्ट एडवांटेज है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अधिकारी हैं उनका काम ही है डिसीजन मेकिंग करना, है ना, वो इसलिए वहां पे आए हैं। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इफेक्टिव होता है ना, किसी दूसरे एम्प्लॉय का या जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है उनका हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, रिटेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो बरकरार रहता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो अपना वर्चस्व कायम रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मान लिया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंकरप्सी के कगार पे आ गया, तो आप वहां पे लोअर लेवल के जो भी मैनेजमेंट है या लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉय है उनको आप डिसीजन मेकिंग काम में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज लेस टाइम टेकिंग, क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल के अधिकारी वहां पे हैं, बाकी जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल है वहां पे नहीं मौजूद है, तो जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट एडवांटेज, लेकिन हमें पता है कि अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज भी है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है और जो मेन डिसएडवांटेज है वो है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, निरंकुश नहीं, निरंकुश सही नहीं रहेगा मैनेजमेंट के लिए, या हाँ एक तंत्रीय बोल सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो
डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, एक पोजीशन के द्वारा हो रहा है। हाँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का अधिकारी है लेकिन एक लेवल के सारे है ना, तो वहां पे हम उसे सिंगल एंटिटी के रूप में देख सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो हम यहाँ पे इसे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट बोलेंगे, यानी कि एक तंत्रीय व्यवस्था है ये। यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको अपना बात रखने की अनुमति हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये ऑटोक्रेटिक है। यहाँ पे लोअर लेवल एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग का जो है एक तरह से बोला जाए उनको अवसर ही नहीं दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज हैवी बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सारा डिसीजन मेकिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, तो उनके पास बोझ बर्डन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ रिटार्डेड। ऑर्गेनाइजेशनल का जो ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो काफी धीरे धीरे होता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव इनोवेशंस डिस्करेज्ड। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव या जो नए नए इनोवेशंस है उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब मान लिया जाए जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय हैं उनके पास कुछ अच्छा डिसीजन हो लेकिन उनको अवसर ही नहीं है बोलने का, है ना, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का उनको अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। तो जो नए इनिशिएटिव होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज आर डिससेटिस्फाइड। बिल्कुल, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग करने का। डिसीजन मेकिंग किन के लिए हो रहा है? एम्प्लॉइज के लिए ही हो रहा है, और आप एम्प्लॉइज को ही अवसर नहीं दे रहे हैं, तो ये तो खैर गलत बात है। तो देखिए, गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। नेक्स्ट है डिसीजंस में बी रॉन्ग। बिल्कुल, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए वो सही डिसीजन ले ले। हो सके एम्प्लॉइज के बीच में कुछ और चल रहा हो और टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके बारे में नहीं पता हो उसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो डिसीजंस है वो रॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लेस इंटरैक्शन एमंग डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। यस, जो डिफरेंट लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जो अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग डिविजनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अनसर्टेन इन्वायरमेंट। यहाँ पे एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये है सेंट्रलाइजेशन का डिसएडवांटेज, लेकिन सेंट्रलाइजेशन का कुछ एडवांटेज भी है, हमने देख लिया स्टूडेंट। तो देखिए, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे कि बेस्ट सुइटेबल उसके लिए क्या है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। उसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल में कहा था, आपको याद होगा, कि देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, यानी ना ही पूरा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कुछ अथॉरिटी आपको सबऑर्डिनेट्स को भी देना चाहिए और जो मैक्सिमम अथॉरिटी है वो रखना चाहिए सुपीरियर के पास। सो अब हम लोग समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दैट इज, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडवांटेजेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, देन डिसएडवांटेजेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज और जो मेन एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स है, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज है, वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशंस और इनिशिएशंस आर इनकरेज्ड। यहाँ पे जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, जो नए नए इनिशिएशंस होते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है ना, चूंकि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज है वो भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इसका है एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। एम्प्लॉयज इसमें संतुष्ट होते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं, काम के प्रति जागरूक रहते हैं। लाइट बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बहुत कम बोझ रहता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम लोअर लेवल के एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, मिडिल लेवल के, यानी कि सारे को थोड़ा थोड़ा अथॉरिटी डेलीगेट किया हुआ है। नेक्स्ट है राइट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे चूंकि सारे के सर्वसम्मति से डिसीजन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, आपका राइट ही होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है सुइटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो सुइटेबल होता है सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट है इंथुसियास्टिक एम्प्लॉयज। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उत्साहित होते हैं, अपने काम के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अवसर दिया जा रहा है। जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नए नए इनिशिएशंस हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है,
और जो एम्प्लॉई है उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, तो जिससे वो क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फैसिलिटेटेड। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज सुइटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल है, यानी कि जो बहुत बड़ा वृहद पैमाने पर मान लिया जाए जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हमने देखा भी था कि अलग अलग डिविजनल डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिया जाता है। अगर कोई एमएनसीज है तो वहां पे टेरिटोरी या ज्योग्राफी के बेस्ड पे क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिया जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड दैट इज डिविजनल मैनेजर होते हैं। तो डिविजनल मैनेजर के पास अथॉरिटी चला जाता है। फिर वहां पे भी काफी सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमने देखा डिपार्टमेंट्स के भी कई सारे डेरिवेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अलग अलग हेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है ना, यानी कि अथॉरिटी को थोड़ा थोड़ा अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से एक सुटेबल वे में परफॉर्म कर सके। तो ये तो था एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमने जैसा जानते हैं हम लोग कि हर एक चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है डिसेंट्रलाइजेशन का, आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। So the disadvantage of decentralization is the first one is delayed decision making। बिल्कुल यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम देरी से होता है। क्यों निर्णय लेने में देरी होती है, इसीलिए क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय यानी काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने में लोग सहयोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिले थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे काफी ज्यादा हायर कॉस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में काफी सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में ये बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिलेड डिसीजन मेकिंग होता है, हायर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसका यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या चाहिए कि जितना फास्ट हो सके डिसीजन मेकिंग का काम किया जाए, जो हमारा अथॉरिटी हो, जो मैक्सिमम अथॉरिटी हो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रिजर्व रहे, उनका वर्चस्व कायम रहे। इमरजेंसी सिचुएशन में ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक तरह से वर्चस्व होता है, वर्चस्व ना बोल करके कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी को क्या किया गया, डेलीगेट कर दिया गया है ना। जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया गया, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास नियंत्रण नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इज वीक लीडरशिप। यहाँ पे वीक लीडरशिप होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज मेनी टाइम्स। जो इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है क्योंकि अब मान लिया जाए कोई डिसीजन बना लेकिन दूसरे का उसमें हस्तक्षेप हो गया कि मान लिया जाए उसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या है, तो यहाँ पे एक तरह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नॉट सुइटेबल फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इनइफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होता है, इनइफेक्टिव होता है। तो ये था स्टूडेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपसे एक सेपरेट टॉपिक में पूछ दिया जाता है, एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो उसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आपने बेल आइकन को क्लिक कर दिया हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।